गोइंग टू स्टडी इज फार्माकोग्नोसी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबको ये पता होना चाहिए कि फार्माकोग्नोसी है क्या। अब हमने मेडिकल स्टोर या फार्मेसी जिससे रिलेटेड जो भी मेन इंपॉर्टेंट बुक होती है ना, वो दो बुक्स होती हैं, एक होती है फार्मास्यूटिक्स और एक होती है फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी में आपके पास वर्ड ही फार्मा का आ रहा है। फार्माकोग्नोसी का मेन मतलब होता है स्टडी, ऐसी स्टडी क्रूड ड्रग्स की जो हम एनिमल से ले रहे हैं या फिर हम प्लांट से ले रहे हैं। आपने फार्माकोग्नोसी में ये चीज याद रखनी है कि स्टडी ऑफ द क्रूड ड्रग्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट ओरिजिन। ठीक है, अब फार्माकोग्नोसी में हमारा चैप्टर है हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी को आज हम डिस्कस करेंगे। हाइपर सेंसिटिविटी के वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि हाइपर मतलब ज्यादा हो जाना, हाइपो कहते हैं कम होना, हाइपर होता है ज्यादा होना, सेंसिटिविटी सनसनाहट वगैरह, मतलब बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब ये होगा अनडिजायरेबल। अनडिजायरेबल जो हमें नहीं रिक्वायर, जो हम नहीं चाहते, ऐसा अनडिजायरेबल रिएक्शन। वो अनडिजायरेबल रिएक्शन क्या करेगा बॉडी में, बॉडी को डैमेज करेगा, डिस्कम्फर्ट प्रोवाइड करेगा और इवन इतना स्वेयर भी हो सकता है कि फैटल हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस वो रिएक्शंस है, अनडिजायरेबल रिएक्शंस है दैट कॉज डैमेजिंग, डिस्कम्फर्ट एंड इवन फैटल रिएक्शंस टू द बॉडी। और ये रिएक्शंस होते हैं इन द रिस्पांस ऑफ नॉर्मल इम्यून सिस्टम। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन हमारा चल रहा है बॉडी का, लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है हमारी बॉडी में कि हमारा जो नॉर्मल सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, और ऐसा डिसफंक्शन आ रहा है बॉडी में जो हमें नहीं रिक्वायर्ड, जो अनडिजायरेबल है। अब ये हाइपर सेंसिटिविटी किस वजह से हो सकती है, एलर्जी की वजह से हो सकती है। अब जो एलर्जी के वर्ड से तो आप सब वाकिफ हो गए, आप सब ने यूज किया होगा, लेकिन अब इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है वो हम देखेंगे। एलर्जी का जो वर्ड है फर्स्ट टाइम यूज किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है विन पिर्क्यूर। मतलब इसने एलर्जी के वर्ड को इंट्रोड्यूस करवाया था। तो आपने याद रखना है द वर्ड एलर्जी इज इंट्रोड्यूस्ड बाय विन पिर्क्यूर। अब इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। अब डेफिनेशंस का मेन रेफरेंस होता है कोई अच्छी सोसाइटी वगैरह जिसने काफी रिसर्च करके बाद वो डेफिनेशन हमें दी हो। तो एक ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल सोसाइटी है, उसने हमें एलर्जी की ये डेफिनेशन दी है कि एलर्जी एक स्पेसिफिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। ठीक है, में हम हाइपर सेंसिटिविटी को पढ़ रहे हैं, तो एलर्जी इज अ स्पेसिफिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल टू द फॉरेन पार्टिकल। फॉरेन पार्टिकल का मतलब होता है जो बाहर से आ रहा है हमारे पास, हमारी बॉडी उसको प्रोड्यूस नहीं करी, बाहर से एक पार्टिकल आ रहा है और वो पार्टिकल यूजुअली प्रोटीन होता है। ठीक है, मतलब एलर्जी क्या है, एक ऐसा रिएक्शन है जो हमारे पास फॉरेन पार्टिकल से हो रहा है। जब एक पर्सन उस पार्टिकल से एक्सपोज होगा, मतलब उससे कांटेक्ट होगा, तो हमारी बॉडी में एक रिएक्शन जनरेट होगा जिसको हम एलर्जी कहते हैं। ठीक है, अब एलर्जी में दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है, एक आती है एंटीजन जो हमने यहाँ पे पढ़ा, एंटीजन पढ़ेंगे, और एक आता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी हमारे पास, एंटीजन जो हमारे पास फॉरेन पार्टिकल है ना, उसको हम कहते हैं एंटीजन। जब वो फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के साथ कांटेक्ट में आया तो उसने प्रोड्यूस की एंटीबॉडीज। ठीक है, जब वो एंटीजन के रिस्पांस में आपने याद रखना है कि हमेशा हमारे पास एंटीबॉडीज बनेगी। जब एंटीबॉडीज बनेगी वो हमारे पास डिटेक्ट करेंगी एंटीजन को। जो एंटीजन है हमारे पास फॉरेन पार्टिकल, और वो फॉरेन पार्टिकल क्या, हार्मफुल। जब वो हार्मफुल पार्टिकल डिटेक्ट हुआ तो उसकी बॉडी के, उसके रिजल्ट में बॉडी कुछ चीजें जनरेट करेगी, कुछ रिएक्शन देगी, कुछ सिम्टम शो करेगी। अब आपको पता है जब एलर्जी होती है तो नोज पे क्या इफेक्ट होता है, नोज की स्वेलिंग हो जाती है। नोज हमने देखा है कि नोज स्वेल हो जाएगा, आईज में रेडनेस हो जाएगी, रेड हो जाएंगी आई का जो कंजक्टिवा होता है वो स्वेल हो जाएगा। एयरवेज को देखिए, जब भी किसी पर्सन को एलर्जी होती है उसको सांस लेने में मसला आता है। ठीक है, मतलब उसको डिस्पनिया होता है। डिस्पनिया को आपने याद रखना है कि ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, मतलब आपको सांस लेने में दुश्वारी आ रही है, आपको कफिंग होती है, खांसी होना स्टार्ट हो जाती है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है, जो आपकी ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना रिस्पिरेटरी सिस्टम में, वो कंस्ट्रिक्ट होते हैं, जिस वजह से हवा अंदर पूरी तरह जाती नहीं है और आपको खांसी होना स्टार्ट हो जाती है। देन हमारे पास ईयर्स पे क्या इफेक्ट आता है, हमने देखा है जिस पर्सन को एलर्जी हो वो कहता है मुझे आवाजें सुनाई दे रही है, मतलब उसकी इम्पेयर्ड हियरिंग हो रही है, हियरिंग में उसको मुश्किल आ रही है, सही हियरिंग नहीं आ रही। देन उसकी ईयर्स में पेन होती है, स्किन पे रैशेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, हाइव्स थप्पे बनना स्टार्ट हो जाते हैं, एक्जिमा मतलब खारिश होना उसको स्टार्ट हो जाती है। जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में क्या होता है, पेन होती है बंदे को, ब्लोटिंग होना मतलब वोमिटिंग आना स्टार्ट हो जाती है, डायरिया मतलब लूज मोशन होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स हैं हमारे पास एलर्जी के रिएक्शन के अगेंस्ट, हमारे पास क्या साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं। नेक्स्ट हमें देखना है कि एलर्जन क्या होता है। ठीक है, एलर्जी एक रिएक्शन है, जबकि एलर्जन कोई पार्टिकल है। ठीक है, एलर्जन है सब्सटेंस फॉरेन पार्टिकल, जिसको हमने पहले भी कहा कि वो एंटीजन है जो कि काज करेगा एलर्जिक रिएक्शन। अब एलर्जेंस हमारे पास काफी किस्म के होते हैं, एक स्पेसिफिक सीजन होता है जिसमें एलर्जेंस ज्यादा हमारे पास प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं।
एलर्जेंस में आते हैं हमारे पास पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो फ्लावर्स, एक मौसम आता है ना जिसमें पोलन ज्यादा हवा में उड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ लोगों को उन पोलन से एलर्जी होती है, आपने सुना होगा लोगों को डस्ट से एलर्जी है, कुछ केमिकल से एलर्जी है, कुछ परफ्यूम्स वगैरह से, और काफी लोग ऐसे होते हैं जो स्मोकर्स के पास नहीं बैठ सकते क्योंकि स्मोकिंग के कुछ पार्टिकल्स उनकी बॉडी में जाते हैं जिससे उनको एलर्जी होना स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले हमने हाइपर सेंसिटिविटी देखा, एलर्जी देखा, एंटीबॉडी देखा, एलर्जन देखा। अब हमने देखना है एलर्जेंस की टाइप्स कितनी तरह की होती है। बेसिकली एलर्जन की हमारे पास 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले इनहेलेंट एलर्जेंस, इंजेस्टेंट एलर्जेंस, इंजेक्टेबल एलर्जेंट और कॉन्टैक्ट एलर्जन। इनहेलेंट, अब इनहेलेंट के आपने वर्ड से देखना है कि उसका क्या मतलब है। इनहेलेंट का मतलब है आप इनहेल कर रहे हो, इंजेस्ट का मतलब है आप इंजेस्ट कर रहे हो, इनहेलेंट का मतलब है आपने अपने रिस्पायरेटरी ट्रैक में कोई चीज इनहेल करी। इनहेलर्स का तो आपको पता होगा ना, इनहेलर्स मतलब आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक में जा गई चीज। अब इनहेलेंट एलर्जेंट्स वो होते हैं जो हवा में होते हैं, सांस तो आप हवा से ही लेते हो, तो वो इनहेलेंट एलर्जेंट्स हवा में स्प्रेड होते हैं, और जब आप उनको इनहेल कर लेते हो आपको एलर्जी होना स्टार्ट हो जाती है। और हवा में कौन से पार्टिकल्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स वगैरह हवा में उड़ के आते हैं, डस्ट पार्टिकल्स हवा में होते हैं, तो ये हमारे पास एलर्जी काज करते हैं। देन सेकंड टाइप आती है एलर्जन की हमारे पास इंजेस्टेड एलर्जेंस, जो हम इंजेक्शन में यूज कर रहे हैं, इंजेक्शन के दरमियान बढ़ रहे हैं हमारे पास। इंजेक्शन, इंजेक्शन, डाइजेशन, ये वर्ड्स आपने पढ़े हैं, दोनों सिनोनिम्स है, मतलब जो आपके जीआईटी में जा रहे हैं। इनहेलेंट आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक में जा रहे हैं, इंजेस्टेड एलर्जेंस आपकी जीआईटी में जा रहे हैं। अब कुछ ऐसे एलर्जेंस जो हम खाने के दौरान ले रहे हैं, कुछ आपने ये सुना होगा कि कुछ लोगों को खाने से एलर्जी होती है, फूड से एलर्जी होती है, और जैसे ही वो जाते हैं वो फूड वो लेते हैं उनको एलर्जी होना, हाइपर सेंसिटिविटी होना स्टार्ट हो जाती है। अब कौन सी ऐसी चीजें जो एलर्जी काज करती हैं, खाने वाली चीजें जिसमें मिल्क आ जाता है, एग्स आ जाता है, वीट आ जाता है, इवन कुछ लोगों को फिश से एलर्जी होती है, वो चीजें नहीं खा सकते। ठीक है, थर्ड टाइप एलर्जन की आती है हमारे पास इंजेक्टेबल एलर्जन। अब इंजेक्टेबल का वर्ड आपने इंजेक्शन से याद रखना है कि जो हम इंजेक्ट करेंगे, इंजेक्शंस लगाएंगे। ठीक है, इंजेक्शन से होती है हमारे पास, कुछ इंजेक्शंस लोगों को सूट नहीं करते, तो इसलिए हमें कोई भी इंजेक्शंस लगाने से पहले एलर्जी टेस्ट करवाने पड़ते हैं। तो क्योंकि इंजेक्शन से हमें एलर्जी होती है। इसमें आता है हमारे पास इंसेक्ट स्टिंग, जब कोई भी इंसेक्ट हमें स्टिंग करेगा, बाइट करेगा, तो अपने वो कुछ पार्टिकल्स वगैरह हमारी बॉडी के अंदर वो दे देगा, जिससे हमें एलर्जी हो सकती है। इसके रिजल्ट में क्या होगी, इचिंग होना, खारिश होना स्टार्ट हो जाएगी, हाइव्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब रेड कलर के पैचेस बनना स्टार्ट हो जाएंगे। देन हमारे पास आता है कॉन्टैक्ट एलर्जन। कॉन्टैक्ट का मतलब होता है बॉडी के साथ किसी चीज का कॉन्टैक्ट होना। इनहेल का मतलब आप ले रहे हो, वो इनहेल का मतलब है कि हवा से कोई चीज ले रहे हो, इंजेस्ट का मतलब है कोई चीज खा रहे हो, इंजेक्ट का मतलब है कोई इंजेक्शन की फॉर्म में जा रहा है, कॉन्टैक्ट का मतलब है बॉडी के साथ टच हो रहा है। अब कुछ आपने देखा होगा कुछ लोगों को ज्वेलरी से एलर्जी होती है, कॉस्मेटिक्स कुछ प्रोडक्ट्स इस तरह के लगा लेते हैं कि उसमें उनसे एलर्जी हो जाती है। कॉस्मेटिक्स में कुछ केमिकल्स इस तरह के होते हैं, पर्सन को सूट नहीं करते। ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है कि एक पर्सन को उससे एलर्जी है, एक को उससे एलर्जी नहीं है। ठीक है, अब ज्वेलरी वगैरह के केस में आपने देखा है रेड कलर के पैचेस बन जाते हैं, लोगों को पस डल जाती है कानों में कि वो ज्वेलरी पहन ले। अब हमने सिम्टम्स देखनी है। अब इनहेलेंट एलर्जेंस की सिम्टम्स क्या है, स्नीजिंग होना, छींकें आना स्टार्ट हो जाएंगी, आई लैक्रिमेशन, आई के अंदर ना कुछ ग्लैंड्स होते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड्स, उन लैक्रिमल ग्लैंड्स का रोल ये होता है कि उन्होंने सिक्रेशंस प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, सिक्रेशंस प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ द वाटर, जो आपने देखे ना आपके टीयर्स वगैरह आते हैं, वो लैक्रिमल ग्लैंड्स की मदद से आते हैं। खांसी होगी, आई लैक्रिमेशन मतलब आईज में पानी आना स्टार्ट हो जाएगा, टीयर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, स्वेलिंग ऑफ नेजल कैविटी, स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी नेजल कैविटी की, जिसका से सांस लेने में मसला आएगा। आप लोग ना एलर्जी को अपनी कॉमन लाइफ से रिलेट करो, ये चीजें आपने अपनी लाइफ में देखी होंगी, बस आपने इनको लिखना है। ठीक है, इनहेलेंट में ये आता है। इंजेस्टेड एलर्जेंस में आती है जो आप खाना खा रहे हो, खाना खाने से क्या हो सकती है, आपको वोमिटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, क्रैम्प्स पड़ना बॉडी में स्टार्ट हो जाते हैं, आपका बीपी ब्लड प्रेशर कम होना स्टार्ट हो जाता है, और डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग होना स्टार्ट हो जाती है। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग को हमने एक टर्म का नाम दिया है डिस्पनिया। इस डिस्पनिया के बारे में आपने याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। देन हमारे पास आता है हाइपर सेंसिटिविटी, जो मेन टॉपिक था वो हमारा हाइपर सेंसिटिविटी था ना, हमने देखना उसके टाइप्स के हैं। इसको वैसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। जैसे एलर्जन की हमारे पास 4 टाइप्स थी, इनहेलेंट, इंजेस्टेड, इंजेक्टेबल एंड कॉन्टैक्ट। इस तरह हाइपर सेंसिटिविटी के 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप हाइपर सेंसिटिविटी की इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, अभी तक के लिए आप इनके नेम्स याद रखें, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, एंटीबॉडी मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी एंड सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी।
ये टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पेपर्स में आते हैं, इसको आपने अच्छे से याद करना है। इस पे हम एक नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।